उसमें विषय रखा गया था कि आज इस भारत में किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार की आई है, उसी संबंध में चर्चा हो रही थी। तो सबसे विचार उसमें मांगा जा रहा था कि आज के इस भारत में भारत के लोगों को सुखपूर्वक जीने के लिए किस प्रकार की शिक्षा चाहिए। तो वहाँ पर जितने प्रवक्ता बोलने के लिए आए थे, तो मुझे सुन करके हंसी भी आ रही थी। अब चूंकि सब गुरुजी लोग हैं, विद्यार्थी को पढ़ाने वाले, तो उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं किया जा सकता है, केवल सुन सकते हैं आप। तो उसमें लगभग जितना मंथन किया, तो सारा मंथन इसी बात पे था। कोई कहता था कि विज्ञान ये कर देगा तो आदमी सुखी हो जाएगा, गणित में ये परिवर्तन हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा आदमी, रसायन में ये परिवर्तन आ जाएगा तो सुखी हो जाएगा आदमी, किताबों में ये सिलेबस जोड़ दिया जाएगा तो आदमी सुखी हो जाएगा। माने किताबों के इर्द गिर्द ही सबकी बातें घूम रही थी। सबको बोलने के बाद अंत में जब मुझे माइक दिया गया, तो मैंने कहा कि इस मंच पर जितने गुणीजन, जितने गुरुजन आकर के अपनी बात बोल गए, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन उससे कुछ अलग मैं जरूर बोलने की कोशिश करूंगा। वो अलग क्या होगा? इस साहित्य जगत के, दार्शनिक जगत, एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो शिक्षकों के आदर्श है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उन्हीं का जन्मदिन मनाया जाता है, राधाकृष्णन जी। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक से होते होते उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति की कुर्सी तक वो पहुंचे। जिसका नाम क्या था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति वही थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो राष्ट्रपति बने, तो वो राधाकृष्णन जी ही बने। तो एक शिक्षक से लेकर के राष्ट्रपति तक के जीवन का जो सफ़र उन्होंने तय किया, और उनकी विद्वता इतनी बेहतर थी कि लोगों ने, शिक्षकों ने खुशी में आकर के पूरे देश में उन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाना शुरू किया। तो विद्यालय में जो 5 सितंबर को बच्चों को छुट्टी दी जाती है शिक्षक दिवस मनाने के लिए, तो मूलतः उन्हीं का जन्मदिन मनाया जाता है। तो उनका कहना था, उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है, भारतीय दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। उस पुस्तक में उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी, और आज उसकी चर्चा मैंने की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस धरती पर आज शिक्षा का, विचार का, बुद्धि का इतना विकास हो गया है कि यह मनुष्य पक्षी न होते हुए भी आसमान में उड़ना सीख गया है। सीखा है कि नहीं सीखा है? आज बुद्धि का, विचार का, तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि मनुष्य पक्षी न होते हुए भी आसमान में उड़ना सीख गया है। आज बुद्धि का, विचार का, तकनीकी का इतना विकास हो गया है कि मनुष्य मछली न होते हुए भी पानी में तैरना सीख गया है। सीखा है कि नहीं सीखा है? आज इस धरती पर मनुष्य सांप न होते हुए भी सांप से भी ज्यादा रेंगना सीख गया है। आज यह मनुष्य हाथी न होते हुए भी हाथी से ज्यादा वजन उठाने की क्षमता अपने आप में हासिल कर लिया है। आज यह मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता से हिमालय पर्वत को भी लांघने की क्षमता हासिल कर लिया है। अपने बौद्धिक और तकनीकी कौशल के माध्यम से न जाने यह मनुष्य क्या क्या हासिल कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया की सारी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी आज तक मनुष्य इस धरती पर मनुष्य की तरह जीना नहीं सीख पाया है। यह जीना सीखने के लिए आज की शिक्षा की जरूरत है। हर चीज सीख गया। क्यों उसको बजा मनुष्य इस धरती पर हर कुछ सीख गया, हर चीज समझ गया।
कपड़ा बढ़िया पहनना सीख गया, थाली में बढ़िया बढ़िया भोजन खाना सीख गया, झोपड़ी में रहता था अच्छे महल में रहना सीख गया, उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलता था एकदम आज पिचिंग टिचिंग करके लोग चलना शुरू कर दिया, अंधेरे में लोग रहते थे आज उजाले में रहना शुरू कर दिया। सब चीज में बदलाव तो आया है, परिवर्तन आया है बुद्धि के कारण ही ना। लेकिन सारे बदलाव आने के बावजूद भी रिश्तों में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, सम्मान की बढ़ोतरी होनी चाहिए, सेवा की बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर प्रेम की बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर सद्भावना की बढ़ोतरी होनी चाहिए, यह बढ़ा है क्या? आए यदि शिक्षा क्या केवल इतना ही सिखाता है कि बढ़िया रोड बना लीजिए तो शिक्षा पूरी हो गई, बढ़िया मकान बना लीजिए तो आपकी शिक्षा पूरी हो गई, बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए तो आपकी शिक्षा पूरी हो गई, थाली में बढ़िया बढ़िया खाना आया खा लिए और एकदम सो गए तो ये शिक्षा आपकी पूरी हो गई? ठीक है, वह भी अपने जगह पर बढ़िया है कि बढ़िया आप खाते हैं खाना चाहिए, बढ़िया आप पहनते हैं पहनना चाहिए, बढ़िया घर और मकान में रहते हैं रहना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये सारी अच्छाई आपकी बुराई में तब बदल जाती है कि उधर बाकी सब चीज तो अच्छा है लेकिन आपके जीवन में संतोष नाम की कोई चीज नहीं है, आपके जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, आपके जीवन में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, तो बाकी सारी उपलब्धि आपके जीवन का बेकार है, दो कौड़ी का है, उसका कोई महत्व नहीं है। जब मुझसे पूछा गया कि आपकी दृष्टिकोण में आज की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में आज की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा एक बेटा को अच्छा बेटा बना सके। हो सकता है कि आप लोगों ने शिक्षा को उस दायरे में नापा है कि एक अच्छा पुल बनाया जा सके, एक अच्छा मकान बनाया जा सके, एक अच्छा रोड बनाया जा सके, वो भी अच्छा बनना चाहिए। लेकिन मेरी समझ यह कहती है कि पुल अच्छा बने, मकान अच्छा बने, दुकान अच्छा बने, उससे पहले प्रत्येक माँ का बेटा जो हुआ अच्छा बेटा बने ताकि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ये आज की शिक्षा का दायित्व है, ये बनाना पड़ेगा। प्रत्येक पत्नी की मनोकामना यह होती है कि झोपड़ी थोड़ी टूटी हुई रहे लेकिन मेरा पति थोड़ा अच्छा होना चाहिए। झोपड़ी से भी आवश्यक है कि झोपड़ी को मकान में बदला जाए, उससे पहले आवश्यक है कि एक इंसान को इंसान बना करके रखा जाए। उससे पहले आवश्यक है कि एक भाई को जो एक बहन को जो भाई मिले वह भाई सच्चरित्र मिले, उसकी रक्षा करने वाला मिले। दुनिया की हर एक उपलब्धि से सबसे पहले आवश्यक यह है कि आपका जो परिवार हो वह परिवार एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो, और यदि परिवार में एक दूसरे से प्रेम करने वाला, एक दूसरे के ख्याल रखने वाला, एक दूसरे का सम्मान करने वाला हो, तो उस सम्मान करने वाले परिवारों के बीच में रह करके भी किसी को नमक रोटी भी मिले तो वह भी स्वर्ग के सुख से बड़ा सुख देने वाला होगा। ये मेरा समझना है और आज की शिक्षा का दायित्व यही होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि हमको नमक रोटी पर स्थिर रह जाना है, हमको उससे आगे प्रगति के बारे में सोचना ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आदमी को अपने रोटी के विकास पर, मकान के विकास पर, दुकान के विकास पर, जमीन जायदाद के विकास पर ध्यान बाद में देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जिनके बीच में हम जी रहे हैं उनके बीच में प्रेम का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके बीच में सम्मान का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके बीच में विश्वास का, भरोसा का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जिस पति और पत्नी के बीच में विश्वास का ही बंधन होता है, खून का तो कोई बंधन होता नहीं, लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और की, उन दोनों के बीच में जो जीवन भर जिस बंधन के दायरे में वो चलता है वो खून का बंधन नहीं होता, वो विश्वास का बंधन होता है। और जिस विश्वास के बंधन पर यह कहा जाता था, जो कल भी मैंने गाया था कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम, तो ये पति पत्नी के लिए ही गाता है कि मरते दम तक नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति को कहती है 7 जन्म तक का बंधन पड़ जाता है। अब पड़ता होगा कि न पड़ता होगा, लेकिन मान्यता तो यही है। तो जिस रिश्ते को हमारी भारतीय संस्कृति में एक विश्वास के डोर से बांध करके 7 जन्म तक का बंधन माना गया था,
आज वह रिश्ते भी शक के दायरे में आ गया कि नहीं आ गया है? मजाके से सही, लेकिन पत्नी और पति में चलता है कि ज्यादा परेशान कीजिएगा तो नीला वाला ड्रम खरीद करके ले आएंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? और नीला वाला ड्रम समझते आप लोग कि नहीं समझते? बुढ़वा लोग सब क्या समझे, वो जवान का सब डर से थर थर करता है कि नहीं करता है? अभी वायरल हुआ है ना, 15 टुकड़ा काट करके नीला वाला ड्रम में भर करके और ऊपर से सीमेंट दे करके एकदम पूरा प्लेन कर दिया, ढक दिया। और चला कितना है? इस सीमेंट भी उसी के पैसा से लाया, जिसको काटा गया, जिसको काटा उसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके ड्रम खरीदा गया, उसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके सीमेंट खरीदा गया। अब सोचो ये विश्वास की कितनी बड़ी हत्या है। शिक्षा का उद्देश्य यदि केवल रोड पुल बनाना मानोगे तो फिर विश्वास का पुल कैसे बनेगा? तो कबीर साहब का कहना, संत का कहना है कि आज की शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर कंकड़ पत्थर वाला पुल थोड़ा कम भी बने न बने उतना ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों के बीच से विश्वास का पुल टूटता जा रहा है, कुछ ऐसी शिक्षा चाहिए कि विश्वास का पुल मजबूत बनना चाहिए। ये शिक्षा आज हमारे समाज को चाहिए, यह शिक्षा हमारे परिवार को चाहिए। नहीं तो होगा क्या? भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। 4 दिन के जीवन में जाना फिर अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आज संबंधों के नाम पर केवल भीड़ दिखाई देती है। उस भीड़ में जो एकता होनी चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, जो रिश्ते की मिठास होनी चाहिए, वह मिठास खोती चली जा रही। मैंने कहा कि मेरी समझ यह कहती है कि उन रिश्तों के बीच से जो मिठास खत्म होती जा रही है, तो आज हमारे शिक्षा में कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए कि दोबारा फिर उस रिश्तों के बीच में उस मिठास को पैदा किया जा सके। ऐसी शिक्षा आज हमारे युवा पीढ़ी को देने की जरूरत है कि नहीं है? देना पड़ेगा ना। और वह शिक्षा यदि हम सोचेंगे कि केवल विज्ञान पढ़ाने से होगा, तो नहीं होगा। वह शिक्षा हम चाहेंगे कि केवल हम भौतिक शास्त्र पढ़ा करके वो शिक्षा दे देंगे, नहीं होगा। वह चाहेंगे कि हम अंग्रेजी खाली पढ़ा करके वो शिक्षा दे देंगे, वह नहीं होगा। हो सकता है कि उन शिक्षाओं से हमारे बुद्धि में कुछ विकास हो, मैं उसको नकारता नहीं, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ। चाहे पोथी कितना पढ़ो, लेकिन यदि प्रेम को न पढ़ सके, संवेदना को न पढ़ सके, दया को न पढ़ सके, क्षमा को न पढ़ सके, सहनशीलता को न पढ़ सके, रिश्ते की मर्यादा को न पढ़ सके, माता पिता के प्रति आदर की भावना को न पढ़ सके, परिवार के प्रति जो दायित्व होता है उस दायित्व को न समझ सके, पति और पत्नी के बीच में पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति और पत्नी का क्या कर्तव्य है पति के प्रति, यदि इस कर्तव्य को न पढ़ सके तो तुम्हारी सारी किताब की पढ़ाई बेकार है। उस पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं, वो 2 कौड़ी की पढ़ाई है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको पंडित नहीं कहता जो केवल किताबों के अक्षरों को पढ़ना जाना। मैं पंडित उसे कहूंगा जो जीवों पर दया को पढ़ना जान गया है। मैं पंडित उसे कहूंगा जो जीवों पर करुणा को पढ़ना जान गया है। मैं पंडित उसको कहूंगा जो भाईचारे, आपस में भाईचारे और प्रेम को पढ़ना जान गया है। इसलिए साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, लेकिन 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ 2.5 आखर प्रेम को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि परसंयुक्त का प्रेम पढ़ लीजिए बस हो गए पंडित। या प्रेम को पढ़ने का मतलब है प्रेम को जो जीना सीख गए। पढ़ने से अभिप्राय यहाँ पर जीना है, पढ़ने से अभिप्राय यह उस प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करना है। यहाँ पढ़ने से मतलब यह है कि आप उस प्रेम को एक दूसरे के प्रति इतने उदारता पूर्वक फैलाइए
कि आपका भी हृदय शीतलता का अनुभव करे और जिसके प्रति आपके हृदय से प्रेम और उद्गार निकल रहा है उसका भी हृदय शीतलता का अनुभव करे, संतोष का अनुभव करे। यदि यह नहीं करते हैं, जीवन के इन अमूल्य पढ़ाई, इस अमूल्य धरोहरों के कीमत पर केवल आज आप सोचते हैं कि केवल भौतिक विकास, मकान बने, ऐसी पढ़ाई करो कि नौकरी हो और नौकरी के बाद मकान खरीदो, जमीन खरीदो और फैक्ट्रियां खरीदो, ये खरीदो। यदि बच्चों को इसी घुड़दौड़ में आप दौड़ाते हैं तो एक बात सोच लीजिए कि आप अपने खुशी की हत्या आप अपने हाथ से ही करते। क्यों? आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको यह कहा जाए कि आपको मैं सोने से मढ़ा हुआ जो फ्रेम वाला चश्मा है वो गिफ्ट करना चाहता हूं, आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? किसी व्यक्ति को, जिसने लोग बैठे हैं इसमें, उसको कहें कि आपको सोने से मढ़ा हुआ जो फ्रेम वाला चश्मा है ना, सोना से मढ़ा हुआ फ्रेम वाला चश्मा, वो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, कौन कौन लेंगे? मुफ्त की चीज तो मिट्टी भी ढेला लेना कहे तो सब लोग लेना शुरू करें, वो तो सोना वाला चीज है, क्यों नहीं लेगा? तो जितने लोग हैं सब कहेंगे कि हम लेंगे। ठीक है, फिर उससे पूछा जाएगा उधर से कि आप इसके बदले में क्या लेंगे? तो कहते नहीं, चिंता की बात नहीं, कि आप पहले लीजिए तो सही। और आप लालच में फंस करके कदाचित उसे आपने ले लिया और उसके बाद इधर से कहा जाए कि ठीक है, ये सोना के फ्रेम वाला चश्मा तो आपको मैंने दिया, बहुत ज़्यादा इसके बदले में कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत जगह जमीन आपका नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इस इस चश्मे के बदले में बस इतना चाहता हूं कि आप अपना दोनों आंख निकाल करके दे दीजिए। ये सौदा आपको सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? अरुण साहब हमारा करके, अरे बाप रे बाप, महंगा सौदा है आपकी दृष्टि में। हीरे से बना हुआ चश्मा आपको दे कोई, अब बदले में कहे कि कुछ नहीं, दो नहीं दे सकते थे, केठो आंख दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। क्या करेंगे? चश्मा लेंगे? है कोई इसमें? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हीरा कीमती होता है, लेकिन आंख के कीमत पर हीरा कीमती होता है ऐसी बात नहीं है। हीरे से भी ज्यादा कीमती हमारी आंख है, इसलिए पहले आंख का महत्व है, हीरा का महत्व बाद में है कि नहीं है? कोई आदमी कहे कि हम आपको हीरे से जरा हुआ 9 लखा हार देते, करोड़ों का हार देते, शर्त यह है कि बदले में अपना गर्दन काट करके दे दीजिए। क्या कहेंगे? हार वाले को कहेंगे भैया ये हार ले जाओ, बिना हार वाला ही गला लेकर के जिंदगी गुजार लेंगे, वो मंजूर है, लेकिन आपका हार नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं कि करोड़ों का हीरा जो हार बना हुआ है, उस हार की कीमत तो जरूर है, लेकिन वो गले की कीमत पर उसका कोई कीमत नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। गले के कीमत पर उस करोड़ों के हार का कोई मतलब नहीं, वो धूल के बराबर भी नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपके पैर का पायल देना चाहता हूं सोने का बना करके, लेकिन बदले में आपका पैर काट लूंगा, तब क्या करेंगे? कि पायल रखो, हम बिना पायले की जिंदगी गुजार लेंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो सीधी सी बात है कि पायल महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन वह पैर की कीमत पर महत्वपूर्ण नहीं है। चश्मा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन आंख की कीमत पर, आंख की कीमत ले करके, आंख फोड़ करके चश्मा का महत्व नहीं है। हीरे के हार का भले महत्व है, लेकिन गर्दन काट करके हीरे का हार का महत्व नहीं है। उसी तरह से दुनिया में धन दौलत का महत्व जरूर है, लेकिन अपने रिश्ते की, जीवन की मिठास खो करके धन और दौलत का कोई महत्व नहीं है, संसार की कोई उपलब्धि का कोई महत्व नहीं। इसलिए आज की शिक्षा में कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि सबसे पहले जब बच्चा जन्म ले तो धन बाद में कमावे, पहले वह माता पिता के चरणों में झुकना सीखे।
धन वह बाद में कमावे, पद वह बाद में कमावे, प्रतिष्ठा वह बाद में कमावे, कम से कम माता को यदि प्यास लगे तो वह पानी लेकर के दौड़ा दौड़ा जाए। ये पढ़ाई उस बच्चे को जरूर करवानी चाहिए। माता पिता को यदि बुखार लगे, बीमार लगे तो उस बच्चे के कंठ के नीचे एक घूंट पानी नहीं जाना चाहिए। इतनी संवेदना उस बच्चे के अंदर जरूर जगाना चाहिए। और यदि आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा उस बच्चे के अंदर कम से कम जन्म देने वाले माँ और बाप के प्रति ये संवेदना नहीं जगा सकी, तो समझ लो कि आपकी शिक्षा में कहीं ना कहीं खोट है। क्योंकि आप देखो, मनुष्य की बात तो छोड़ो, एक पक्षी को जाकर के देखो, एक पशु को जाकर के देखो कि यदि उसके एक सदस्य कहीं किसी कारण से बीमार पड़ते हैं तो दूसरे सदस्य जो पक्षी होता है उसके अंदर दाना धंसना मुश्किल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी शिक्षा जरूर चाहिए कि आपके माता पिता, गुरु, परिवार के किसी भी सदस्यों पर कोई संकट आवे तो आपकी संवेदना इतनी विकसित हो कि उनका संकट लगे कि ये हमारा संकट है। ऐसा नहीं कि पति उधर बीमार पड़ा हुआ है, पत्नी इधर चाय बिस्किट चबा रही है, पत्नी इधर बीमार पड़ी है, पति उधर बैठ करके एकदम मोबाइल में सिनेमा देख रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पत्नी का माथा दर्द कर रहा है और पति एकदम दे करके फोन पर लेक्चर दे रहा है। उस समझ में नहीं आ रहा है कि पत्नी बीमार पड़ी है, क्या करना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहा है कोई? क्योंकि वो रिश्ते के कद्र को नहीं जान रहा है, क्योंकि रिश्ते की मिठास को नहीं जान रहा है, क्योंकि रिश्ते की वो संवेदना को नहीं जान रहा है। तो आज आपकी शिक्षा में कुछ ना कुछ ऐसा शामिल करना होगा कि जिस किसी रिश्ते को वह जी रहा है कम से कम उस रिश्ते के सुख में सुखी हो सके और रिश्ते के दुख में दुखी हो सके। यह संवेदना उसके भीतर में जगाना होगा। ऐसी शिक्षा पद्धति कुछ न कुछ आज लागू करनी होगी। यही भाषण में दे करके आया हूं। भाषण ठीक रहा कि नहीं रहा? आए सरकार के घर में यही भाषण दे करके आया हूं। केवल भाषण नहीं दे करके, लिख करके भी आया हूं। पुस्तक लाया हूं, देख लीजिए। पत्रिका छपी है, स्मारिका, उसमें वो छपी है। जो बात मैं भी बोल रहा हूं वो छप चुकी है। सरकार के घर में, चूंकि वहां तो खाता खसरा केवाला न चलता है तो खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। तो बोलने के साथ साथ लिखित रूप में भी वहां पर दिया गया। वो पुस्तक छप करके आई, मैं ले करके आया हूं, देख लेंगे आप। तो कहने का ये अर्थ है कि निश्चित रूप से संतों का जो इस संसार में देन है, बस यही देन तो है। संत और क्या दे सकते? कबीर साहब ने क्यों कहा कि आग जो लगे आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वस्तुतः ऊपर से कोई आग की वर्षा नहीं होती है कि उस आग में संसार के लोग जलेंगे। अरे आदमी के खोपड़ी रूपी आकाश में ही ऐसी ऐसी आग लगती है। क्रोध की आग, लोभ की आग, ईर्ष्या की आग, जलन की आग, काम की आग, वासना की आग, हिंसा की आग, ऐसी ऐसी आग लगती है कि आसमान से आग बरसने की क्या जरूरत है। आपके खोपड़ी की आग ही आपको जला करके खाक कर देगी यदि ये संत का वचन रूपी शीतल जल आपके जीवन में न हो, इस संत के ज्ञान की वर्षा न हो, तो आपका जीवन जल के कब का खाक हो जाए। दूसरे के जलाने की तो बात छोड़िए, अपने ही जलन से आप जल करके खाक हो जाए। उस क्रोध की अग्नि से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे यदि संत की शीतल वाणी नहीं होगी तो? उस लोभ की अग्नि से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे यदि संत की ज्ञान, संत की वाणी न होगी आपके बीच में तो? क्रोध की, ईर्ष्या की जलन से अपने आप को कैसे बचा सकेंगे यदि संत गुरुजन का निर्देश, संत गुरुजन की वाणी नहीं होगी तो? तो कबीर साहब कहते हैं कि संतों के ज्ञान की आवश्यकता इसीलिए है कि आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज शिक्षा में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ गिरावट है, जिसके कारण से पहले तो जमाने में लोग सोचते थे कि शादी विवाह करेंगे, बाल बच्चा का पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे ना तो घर को संभाल करके रखें। माता पिता सोचते थे कि नहीं? पहले सोचते थे ना। अरे हम भी इसी दुनिया में रहते, ठीक है हमारा विभाग वो नहीं है, हम लोगों का विभाग दूसरा है, लेकिन रहते तो उसी दुनिया में न है। पहले जमाने में माता पिता यह सोचते थे कि अपने घरों में पढ़े लिखे लड़का लड़की लाएंगे ना तो घर क्या होगा?
संभलेगा, बढ़िया से सब मिलजुल करके चलेगा, एक दूसरे को समझ बूझ करके चलेगा। अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना, सही बात। उल्टा हो रहा है। एक घटना में बताऊं तो आपके समझ में आएगी।